अल्लाह के वली शान क्या, उनका मकाम मर्तबा क्या। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उनका इंतकाल हो गया, जब उनको दफना दिया गया, कब्र में रख दिया गया, तो उनकी कब्र में एक कफन चोर ने मिट्टी को हटाकर, तख्ते हटाकर कफन चुराना चाहा। कफन चोर ने जब कफन पे हाथ डाला और वो कफन को खींचना चाहता था, तो अल्लाह वाले ने फरमाया, कब्र के अंदर अल्लाह वाला फरमा रहा है, ए कफन को चुराने वाले, अजीब बात है, एक जन्नती जन्नती का कफन चुरा रहा है। जन्नती जन्नती का कफन चुरा। इसने कहा हुजूर मैं जन्नती कब से हो गया, मैंने तो सारी जिंदगी कफन चुराए, सारी जिंदगी चोरियां करता रहा, कफन चुराता रहा, मैं कब से जन्नती बन गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे इसने इतना कहा तो अल्लाह वाले ने फरमाया, अब नाम भी सुन लो अल्लाह वाले का। नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपनी कब्र के अंदर उस कफन चोर से फरमाया, ए कफन चुराने वाले, जब मेरा इंतकाल हुआ, जब मेरी नमाज़े जनाजा हुई, तू मेरी नमाज़े जनाजा में मौजूद था, तूने मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी है। सुन ले, जिसने मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी है, अल्लाह ने उसके गुनाहों को मुआफ कर दिया है। हर उस आदमी को अल्लाह ने जन्नती बना दिया है। आए तो सही कोई अल्लाह वालों की बारगाहों में, फिर देखे मिलता क्या है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। आपने बहुत शेर सुने के नहीं? वैसे तो होता यह है कि जब आदमी खूब खाना खा ले और यहाँ तक भर जाए, तो फिर उसके सामने जितने उम्दा किस्म के पकवान हो, उसे मजा ही नहीं आता। अब आपने शेर इतने सुन लिए कि भरे हुए हो आप ऊपर तक, मेमोरी आपकी फुल हो गई। अब अगर मैं मजीद शेर सुना रहा हूं तो मुझे खतरा है। नकीब साहब ने बड़े बड़े अच्छे शेर सुनाए, शोरा ने, हमारे मद्दाह खैरुल अनाम जनाब सलीम रजा पीलीभीती तशरीफ फरमा, इन्होंने सुनाए होंगे, समझ रहे। मगर मैं आपको 4 मिसरे सुना रहा हूँ, मर्जी आपकी है कैसा सुनेंगे। इन उलमा की दुआएं चाहते हुए, ये उर्स की महफिल है ना, उर्स की महफिल है ना, हर आदमी शरीक होगा इंशाअल्लाह। सुनेंगे? सुना दूं या बचा के ले जाऊं? सुना दूं तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब जो चौथा मिसरा आएगा, कारी वसीम साहब किबला इधर देखें मेरी तरफ। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। आए हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर नहिंशा बाबा। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। अल्लाह वाले हैं, करम फरमाइयो कि फिर से पढ़ दीजिए एक बार। सुभान। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, हाय हाय, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जवाब नहीं है मिसरों का भाई, वाह। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। अजीजाने गिरामी उल कद्र, अल्लाह वालों को कभी हल्का न जानना, इनकी शान बड़ी, मकाम बड़ा, रुतबा बड़ा। हजरत बायजीद बुस्तामी का मैंने जिक्र किया, ये शान है कि जिसने नमाज जनाजा पढ़ ली वो भी जन्नती हो गया। मगर जिंदगी देखो कैसे गुजरी है, क्या किया है जिंदगी में। आज तो हमारे यहाँ पीर ऐसे ऐसे और उनके मजार बन गए, लोग उनके मजार पे खड़े होके दुआ मांग रहे हैं। समझ रहे? किन से मांग रहे हैं? जिन्होंने अपनी जिंदगी में गुनाह कसरत से किए, नमाजें बिल्कुल नहीं पढ़ी, लोगों ने उनके ठोंगियों के मजार बना दिए। समझ रहे? सच। और मजार बना दिए लोगों। मैं एक जगह पे गया, सच्ची बात झूठी नहीं, लोग मुझसे बोले हजरत यहाँ एक मजार है, चलो। हमने कहा चलो। मजार पे पहुंचे तो धुआं हमें नजर आया। हमने सोचा अगरबत्ती का धुआं होगा, लेकिन उस धुएं में स्मेल अलग। मैंने कहा भाई ये तो सिगरेट की स्मेल है। कहने लगे हजरत आप सिगरेट शाह बाबा के मजार पे आए हो। अल्लाह, कौन से बाबा? सिगरेट शाह बाबा, सुट्टे शाह बाबा।
मैंने कहा क्या मतलब सिगरेट शाह? लोग कहने लगे इन्हें किसी ने कभी सिगरेट खरीदते नहीं देखा, मगर इन्होंने नमाज भले ही पढ़ी ना पढ़ी, कुछ किया नहीं किया, मगर जब भी जेब में हाथ डाला सिगरेट निकाला, खुद भी पिया, भर भर के पिया और मुरीदों को भी भर भर के पिलाया। मैंने कहा जाहिल हो, ये तो जाहिल ही मर गया, तुम भी ऊपर से जाहिल इब्ने जाहिल। अबे तुम इसके मजार पे सिगरेटें जला रहे हो और अंदर तुम्हें पता नहीं इसकी ठुकाई तगड़ी वाली हो रही होगी। ये पना मांग रहा होगा, कह रहा तुम्हें गालियां देता होगा अंदर से कि कम वक्त तो मेरा पीछा छोड़ दो, अब तो छोड़ दो, तुमने दुनिया में बड़े मेरे सिगरेट भरे 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 सिगरेट पिए हैं, अब तो मेरी कब्र से दूर हो जाओ। मगर नहीं, मजार बन गया सिगरेट शाह बाबा। अब वहां धुना लगा लिया साहब, चल रही है चिलम, उड़ा रहे हैं धुआं, चिलम में दम लगा रहे हैं बैठे हुए पसलिए, एक दम लगाया और वो चिलम लगाने वालों की मंडली जो होती है ना, वो 4-5 ऐसे गोल बैठते हैं और बीच में उनका एक पीर बैठा होता है नंगा का, उसके जिस्म पे कपड़े नहीं होते, नंगा, पसली एक एक दिखाई देती है, आप एक एक पसली उसकी गिन लो। तो वो जाहिल उसके दाएं बाएं जो उसके मुरीद बैठे होते हैं वो चिलम लेंगे, फिर चिलम को यूं चूमेंगे, सर पे लगाएंगे। अब आप कहोगे मौलाना तुम्हें कैसे पता? तो मुझे ऐसे पता कि मैं दरगाहों पे जाता हूं तो मुझे ये बैठे हुए इनके कारनामे नजर आते हैं। कलियर शरीफ में मैंने बहुत देखा है, मैं उस इलाके में रहा हूं काफी, तो मैं अक्सर दरगाह शरीफ पे आना जाना मेरा रहता था, मैं देखता था धुने लगा के बैठने वालों को। चिलम उठाई, चूमा, पीर को उसमें भर भरा के और जला के पीर के सामने पेश कर दी। अब वो नंगा, लफंगा, नापाक, उसे पाकी नापाकी का नहीं पता, शरीयत का नहीं पता, उसने चिलम ली, एक दो बार आहिस्ता आहिस्ता खींचा, फिर एक बार जो लंबा करके खींचा ना, पेट अंदर पेशाब बाहर, एक लंबा कश लगाया। अब मुरीदों ने देखा, आहा लगा दिया कश, बोले अब पीर ने चिलम पी ली, अब करामत दिखाएंगे। मैंने कहा करामत क्या दिखाएगा, एक और दम निकलेगा, एक और दम लगाएगा, अभी पेशाब निकला है, आगे तुम जानते हो क्या हो जाएगा। अबे रहने दो, सिगरेट शाह बाबा ऐसे ऐसे मजार बना लिए। और अच्छा ये चिलम वालों की मंडली जो है ना, कव्वालियों में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, कह रहे हैं नाचूंगी गूलर तले, नाचूंगी गूलर तले। बस सुनी नहीं है कव्वाली आपने? नाचूंगी गूलर तले, नाचूंगी, तो वो पीर उनका नाच रहा, नाचूंगी गूलर। मैंने कहा तू गूलर तले नाच ले, नीम तले नाच ले, पीपल तले नाच ले, जहां दिल चाहे वहां नाच ले, कब्र में बेटे डंडा ही तुझ पे फिरेगा और कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं ख्वाजा का मेला रेला, अब अजमेर जा रेला। मैंने कहा भाई क्या करने जा रेला, क्यों जा रेला? बोला बस जा रेला, नंगा लफंगा, किसी काम का नहीं, घर वालों ने घर से निकाल दिया। कह रहा चिलम उड़ाते उड़ाते, चिलम का धुआं उड़ाते उड़ाते अजमेर जाऊंगा। मैंने कहा अजमेर चला जा, या उससे आगे भी जाना चाहे तो चला जा, मगर जिधर भी जाएगा महरूम लौट के आएगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, खाली जाएगा, खाली वापस आएगा। इसलिए कि याद रखना, जिसके दामन जिसके हाथ में शरीयत नहीं, तरीक़त तक कभी पहुंच नहीं सकता। इसलिए ऐ मेरे अजीज एक जुमला मेरा सुनो, हर आलिम दीन वली नहीं होता, मगर हर अल्लाह का वली आलिम जरूर होता है। बहुत अच्छा हज़रात, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया किराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वली आलिम जरूर होता है। जल्दी खत्म करवानी है बात तो तवज्जो से सुनो, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। पीराने पीर रोशन जमीर हजरत सरकार गौसे आजम को देखो, अपने वक्त के बड़े आलिम दीन, सैयद आलिम दीन, क्या शान है यार। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, शान निराली गौसे, आप निराले
शान निराली गौसे आजम जीलानी भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी। बहुत अच्छा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म फैज़ाने बगदाद शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म जीलानी आप निराले शान निराली गौसे आज़म। जितनी जल्दी तकरीर खत्म करानी है उतनी जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जितनी देर में खत्म करानी है उतनी आहिस्ता बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? अगर आहिस्ता बोले तो 1 घंटा तुम्हें और रगड़ूंगा मैं तबीयत से। क्या सिग्नल, और जोर से बोलोगे तो समझ लो जल्दी खत्म कर दूंगा। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। की शान है, वाह, ये अल्लाह के वली की शान है, पीरों के पीर की शान है। आज हर आदमी लड़ रहा मेरा पीर तेरा पीर मेरा पीर तेरा पीर। मैं कह रहा हूँ भाई तेरा पीर मेरा पीर क्यों कर रहे हो? तेरा पीर है या मेरा पीर है? पीराने पीर तो नहीं है। तो पीराने पीर से ताल्लुक मजबूत रखो तो जितने भी पीर है सबका ताल्लुक पीराने पीर से है। तो बस तुम्हारे सबके पीरों का सिलसिला जब वही मिलता है तो क्यों झगड़ा करते हो? तेरा पीर मेरा पीर। बहुत अच्छी बात। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी आपकी माँ भी। वाह 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 वाह। ये बेचारे 2 लोग हैं जो आखिर तक सरावन की इज्जत बचाए हुए हैं। सोच रहे हैं कि मौलाना बस हम ही हैं, देख लो हम पे तरस खा लो। एक शायर साहब नात पढ़ रहे थे और नात पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि भाई तवज्जो चाहता हूँ। एक बेचारा पहली बार जलसे में आया था, उसे पता ही नहीं था तवज्जो होती क्या। उसने समझा मुझसे कुछ मांग रहे हैं, उसने 10 का नोट निकाला दे दिया। शायर साहब ने ले लिया। इसने फिर शेर पढ़ा, शायर ने थोड़ी देर में फिर बोला शेर पेश कर रहा हूँ तवज्जो चाहता हूँ। इसने फिर पैसे निकाले फिर दे दिए। इसने कहा मुझसे तवज्जो मांग रहे हैं। ये देता रहा वो लेते रहे, मगर फिर जब इसके पास खत्म हुए और उन्होंने कहा तवज्जो चाहता हूँ, तो ये बोला साहब मैं अब नहीं दे सकता, मेरे पास सब खत्म हो गई तवज्जो। तो अब आपके पास ये वाली तवज्जो भले ही खत्म हो गई हो, ये वाली तवज्जो नहीं मांग रहा मैं आपसे, मगर असल तवज्जो की मुझे जरूरत है, वो दरकार है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली गौसे आज़म। पढ़ो मेरे साथ मिलकर। देखो 2:45 बज रहे हैं भाई, टाइम बहुत हो गया ना, 2:45 बज रहे हैं। तो अब इस वक्त में मिलके मेरे साथ जरा पढ़ो और बता दो कि हम 2:45 बजे भी जलसा सुनना जानते हैं। पढ़ो। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जिलानी भर दो मेरी झोली खाली गौसे जिलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में जिस दम आपका शैदा खौफ से थर्रा उठा था, कब्र में जिस दम आपका शैदा खौफ से थर्रा उठा था, आपने आकर लाज
बचा ली गौसे आजम जीलानी, आपने आकर लाज बचा ली गौसे आजम। आप निराले शान निराली गौसे आजम। तो वो बगदाद वाले पीर, इनसे ताल्लुक मजबूत करें। इलम चिलम वालों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, ढोलक वालों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, तबले वालों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। उनकी तालीमात क्या है, मैं बहुत जल्दी आपको ये बता देना चाहता हूँ। तालीमात अल्लाह वालों की, मैंने हजरत बायजीद बुस्तामी का जिक्र किया, नाम लिया, उनकी शान बताई। अब उनकी जिंदगी देखो। बाजार गए हजरत बायजीद बुस्तामी, कहाँ गए? बाजार। एक गुलाम खरीदा, घर लेके आ गए। गुलाम ने पूछा हुजूर मेरा काम क्या? आपने फरमाया एक काम है, बस रोजाना फज्र की नमाज का वुजू मुझे तू कराएगा। कितना काम है? बस एक काम है, फज्र की नमाज का वुजू कराना। फज्र की नमाज का कौन सी बोलो? कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ सरावन में फज्र की नमाज? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर वही लोग हैं जो हर जगह पाए जाते हैं नमाजी। देखो भाई, फज्र की नमाज बड़ी अहमियत रखती है, नमाज अदा किया करो। रोजियां तकसीम होती हैं बाद फज्र। सरकारे बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तुझे एक काम करना है, हर रोज मुझे फज्र की नमाज के लिए वुजू कराना है। इसने कहा ठीक है, खुश हो गया कि भाई काम तो कुछ भी नहीं है, बस एक मर्तबा वुजू कराना है, दिन भर मजे, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान काम है। कोई दिल्ली जाए, नोएडा जाए, बंबई जाए और उसका मालिक उसे कहे कि भैया एक बार आके बस तुझे मुझे पानी पिला देना है, बस उसके बाद तेरा कोई काम नहीं, उछलेगा। बोले क्या बात है, बड़ी अच्छी नौकरी मिली है, काम ही कुछ नहीं, कोई मसला ही नहीं है, बड़ी आसानी से गुजर रही है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, मुरीद ने कहा, गुलाम ने कहा काम इतनी है, फज्र का वुजू करा दे। इसने कहा हुजूर ठीक है, बड़ा खुश था, एक वक्त वुजू कराना है। मगर अजीजों, हजरत बायजीद बुस्तामी ने इस गुलाम से फरमाया कि जरा पहले अपना नाम बता दे, क्या नाम है तेरा? कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम? असलम। जोर से बोलो। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, फज्र में वुजू कराना, याद से उठ जाना। का ठीक है। अब दिन गुजरा, रात आई, इसने दिन में हिसाब लगाना शुरू कर दिया, कहाँ पे सोऊं, किधर अपना बिस्तर लगाऊं। ख्याल आया अगर इधर उधर सो गया और किसी वजह से बेदार नहीं हुआ, अगर मेरी आंख नहीं खुली तो अल्लाह का वली मुझसे पहले दिन ही नाराज हो जाएगा। अपनी ड्यूटी बस इतनी सी तो है कि वुजू कराना है, अगर वो भी नहीं कर पाया तो फिर क्या मतलब रह गया। तो सोचा इधर उधर कहीं नहीं, यहीं पे करीब में सो जाता हूँ ताकि यहाँ जल्दी में उठ सकूं और उठकर वुजू करा सकूं। तो इसने अपना बिस्तर लगाया, तो इसने अल्लाह वाले के दरवाजे पे ही लगा दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी के हुजरे के दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाए, रात हुई, ईशा का वक्त हुआ, ईशा की नमाज अदा की अल्लाह के वली ने। उसके बाद में जब दरवाजा बंद किया, इधर दरवाजा बंद हुआ, इधर इस गुलाम ने दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। इसने कहा दरवाजे पे सो जाऊंगा, जब दरवाजा खोलेंगे बाहर निकलेंगे मैं खुद ब खुद उठ जाऊंगा, उठकर वुजू करा दूंगा। इसने दरवाजे पे बिस्तर लगाया। मगर मेरे अजीजों, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में जब अल्लाह वाले के हुजरे के बाहर ये आंखें बंद करके सोना चाहता था, तभी इसके कानों में आवाज आने लगी। इसने जब आवाज को सुना तो वो आवाज हजरत बायजीद बुस्तामी की थी। और कौन सा क्या आवाज आ रही थी? ये अल्लाह का वली अपने हुजरे के अंदर नमाज ईशा पढ़ने के बाद में अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए, अल्लाह का जिक्र करने लगे। वो गुलाम कहता है एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, मैं रोजाना सुनता था, सारी रात अल्लाह वाले के हुजरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद होती थी। रात सारी हजरत बायजीद बुस्तामी की जिक्र करते करते गुजरती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसकी पहली रात गुजरी, फज्र का वक्त हुआ, अल्लाह वाले ने दरवाजा खोला, बाहर निकले। तो अल्लाह वाले को जब बाहर निकले ये भी बेदार हुआ, इसने पानी लिया, वुजू कराने लगा। जब वुजू करा दिया तो अल्लाह वाले ने फरमाया गुलाम ये बता तेरा नाम क्या है? ये कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम?
इसने सोचा मैंने कल नाम बताया था, ख्याल आया शायद भूल गए हों, कोई बात नहीं, आदमी भूल जाता। दोबारा बता दिया। मगर जब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन जब फजर का वुजू कराया, फिर अल्लाह वाले ने वुजू करके फरमाया बता तेरा नाम क्या है। ये फिर हैरान हुआ, इसने नाम बता दिया, हुजूर मेरा नाम असलम है। अब सरावन में कोई असलम नाम का हो और जलसे में बैठा हो तो सुन के जाए, और जो जलसे से चला गया तो फिर उसको सुबह को बताना माशाअल्लाह असलम भाई सुनो तवज्जो से। फरमाया अल्लाह के वली ने क्या नाम है तेरा, तो कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। ये 1 2 दिन 3 4 दिन का मामला नहीं था, ये महीने 2 महीने का मामला नहीं था। गुलाम रोज वुजू कराता था, रोज अल्लाह वाला, रोज अल्लाह का वली उससे उसका नाम मालूम किया करता था। रोज हजरत बायजीद बुस्तामी उससे नाम मालूम करते थे। ये भी हैरान था चक्कर क्या है, रोज नाम बताता हूँ, रोज मेरा नाम भूल जाते हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, ये 2-4 दिन का मसला नहीं, 10-20 दिन की कहानी नहीं, बल्कि आगे बढ़ो, महीना 2 महीने का भी किस्सा नहीं है, और आगे बढ़ो 1-2 साल का भी किस्सा नहीं है। 40 साल तक इस गुलाम ने वुजू कराया, और 40 साल तक हर दिन हजरत बायजीद बुस्तामी ने इस गुलाम से इसका नाम मालूम किया। 40 साल तक हर दिन इससे इसका नाम पूछा, ये नाम तो बताता था मगर रोज सोचता था कि 40 साल हो गए, रोज नाम बताता हूँ मगर फिर भी मेरा नाम भूल जाते हैं। अल्लाह अकबर, आखिरकार 40 साल के बाद में रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए, और अल्लाह वाले की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के वली, ऐ बायजीद बुस्तामी, 40 साल हो गए आपको वुजू कराते कराते, आपको अपना नाम बताते बताते, हर दिन नाम बताता हूँ, हर दिन वुजू कराता हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ आप मेरा नाम भूल जाते हैं, आपको मेरा नाम याद नहीं रहता है। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम क्यों रोता है, क्यों आंसुओं से मुंह धोता है, क्यों परेशान होता है। सीने से लगाया, आपने फरमाया परेशान ना हो, ये तेरे नाम का किस्सा नहीं है, मैं अपने रब का नाम इतना लेता हूँ कि मैं सारी दुनिया को भूल जाता हूँ, मैं तो अपना भी नाम भूल जाता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया इकराम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया मैं तो 40 साल से तूने वुजू कराया है, तू कहता है मेरा नाम भूल जाते हो। फरमाते हैं मैं तो सारी दुनिया को भूल गया हूँ, अगर याद है तो मेरा मौला मुझे याद है, अगर याद है तो मेरा रब मुझे याद है। ये तालीम तो बुजुर्गों की है, मगर अब सुने हमारा किस्सा क्या, हमें सजदे में सर है फिर भी अपने चप्पल याद है, कोई चुरा के न ले जाए, कोई उठा के न ले जाए। सजदे में सर है मगर हमें दुकानदारी याद है, सजदे में सर है कारोबार याद है, मस्जिद के अंदर दुनियादारी याद है, मस्जिद के अंदर सियासत याद है, मस्जिद के अंदर पॉलिटिक्स याद है। आज मस्जिदों में सारी सियासत होने लगी, आज मस्जिदों में सारी पॉलिटिक्स मदरसों में आ गई। अपनी मस्जिदों को सियासत का शिकार बनाने वाली कौम फिर रोती है कि हमारी मस्जिद को सियासत ने खा लिया, सियासत का निशाना बनाकर हमारी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया। ऐ मेरी कौम के लोगों, पहले मस्जिदों में सियासत कौन लाया, आप और हम लेके आए। अपनी मस्जिदों को इस सियासत से नुकसान किसने पहुंचाया? गांव की प्रधानी के चक्कर में, गांव के चंद वोटों के चक्कर में मुसलमानों में 2 ग्रुप बने। मैंने बहुत देखा है यूपी और यूपी के बाहर भी चंद वोटों के चक्कर में ग्रुपबाजी हुई, मस्जिदों में सियासत होने लगी। मस्जिदों में सियासत इतनी कि मस्जिदों के अंदर हालत यह हो गई जनाबे वाला कि अब मस्जिद के अंदर 2 ग्रुप, एक ग्रुप इधर खड़ा, एक इधर खड़ा है, एक ग्रुप कुछ बोलता है, दूसरा ग्रुप कुछ बोलता है। इमाम दोनों ग्रुप के बीच में पिस रहा है। इमाम सोचता है आखिर किसकी कर बताया, मगर मैं सुनकर नहीं देख के कह रहा हूँ अल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आका ने सुनकर नहीं बताया, देख कर बताया। अल्लाह ताला ने ये शरफ फकत मेरे मुस्तफा को अता फरमाया कि हुजूर ने रब के जलवों को देखा, ला मका का सफर किया। मगर आका के मीलाद की महफिल में आने वालों, अब बात बड़ी तवज्जो से सुनना। ताजदारे मदीना का मकाम महराज हुई,
लेकिन वो मंजर भी आपके सामने रखता हूं। रात को तुम्हारे मेरे आका को महराज हुई और जब दिन नमूदार हुआ, अगला दिन निकला, ताजदारे मदीना एक रास्ते से गुजर रहे हैं। आका के आगे आगे एक औरत चल रही है, खातून चल रही है, मगर हुजूर ने देखा वो आगे आगे चलने वाली औरत चलते चलते लड़खड़ा रही है। हुजूर ने जब लड़खड़ाते देखा, आका को तशवीश हुई, क्या मामला है, ये औरत आगे आगे चल तो रही है मगर लड़खड़ा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, ताजदारे मदीना भी उसके पीछे पीछे है। अचानक क्या हुआ, वो आगे आगे चलने वाली औरत जो अभी तक लड़खड़ा रही थी, लड़खड़ाते हुए अचानक जमीन पे गिर गई। जब ये औरत जमीन पे गिरी, तुम्हारे मेरे आका नबियों के इमाम ताजदारे मदीना ने आगे बढ़कर अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया। जब ये औरत जमीन पे गिरी, इसके सर पे सामान था, सामान भी गिर गया। सामान गिरा, सर से आंचल भी हट गया। ताजदारे मदीना आगे बढ़े, मेरे मुस्तफा ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया और उस औरत के सर पे डाल दिया, अपनी चादर से उसके सर को ढक दिया। उस औरत ने पलट कर देखा, कहने लगी, हसीनों की नगरी के ताजदार, तू गरीबों के सर पे चादर डालने वाला कौन है? तू गरीबों की मदद करने वाला कौन है? तू गरीबों के सरों पर शफकत से चादर रहमत डालने वाला कौन है? ताजदारे मदीना ने फरमाया, ए खातून, मेरा बाद में मालूम करना, पहले तू बता तू कौन है, कैसे जमीन पे गिर गई? हुजूर ने फरमाया, कौन है, कैसे गिरी? आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया ना, वो औरत आंखें भीग गईं, आंखों में आंसू आ गए। ए बच्चों, मोबाइल बंद करके रखो नीचे। ए बेटा, मोबाइल बंद कर, नीचे रख, नीचे बंद कर, बंद कर। ये लगे हुए हैं डिवाइस, कैमरे। यूट्यूब पे आपको मुकम्मल बयान बड़े सलीके से मिलेंगे। आप लोग इतने अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनल लोग हैं जो कर रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। जब भी आपको अपने गाँव का जलसा देखना हो, आप इन चैनल्स पे देख लीजिएगा, समझ रहे? तो आप तो बस तकरीर सुनेंगे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बेदारी से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी के मीलाद की महफिल में आए हो, जानते हो अजमत मुस्तफा क्या, मकाम मुस्तफा। तय करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तखलीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। वो तुम्हारे मेरे आका रहमत वाले नबी ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया, औरत के सर पर चादर रहमत डाली, उठकर कहने लगी, कौन हो जो गरीबों के सर पर चादर रख रहे हो? आका ने फरमाया, अपना बता तू कौन है? इतना सुना है, आंखें अश्क बाहर हो गई, आंखें भीग गई। खातून कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं एक यहूदी औरत हूँ, मैं एक यहूदन हूँ, यहूदी की खादिमा हूँ, एक यहूदी की कनीज हूँ, वो मेरा मालिक बड़ा सफाक है। कहने लगी, मेरी तबीयत खराब है, अपने मालिक का सामान लेके जा रही थी, लेकिन बुखार की वजह से कमजोरी ने बराबर सही तरीके से चलने न दिया, पैर लड़खड़ा गए और कमजोरी के सबब में जमीन पे गिर गई। अल्लाह अकबर। कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं जमीन पे गिरी, मेरे चोट लगी, कोई फर्क नहीं, लेकिन मामला ये हो गया, जो सामान था वो गिर गया, सामान का नुकसान हो गया। कहने लगी, अब मैं जब जाऊंगी, वो मेरा मालिक यहूदी मुझे मारेगा, मुझ पे तशद्दुद करेगा, मुझ पे जुल्म ज्यादती करेगा। इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया, तू जाकर उसे बता देना कि तुझे कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से तू गिर गई, इसलिए सामान टूट गया। आका इधर चलने को रवाना होने को तैयार है, वो खादिमा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। वो यहूदन कहने लगी,
शफकत की चादर सर पे डालने वाले, ऐ गरीबों के हामी जरा मेरी एक बात सुनते जाओ। कहने लगी आपने सर पे चादर डाली है, एक और मेरी मदद करते जाओ। आका ने फरमाया बोल क्या कहना चाहती है। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करती है कि सुनो सुनो, बस इतनी सी गुजारिश है, मेरे मालिक मैं जिसकी यहूदी की खादिमा हूँ उसके पास तक चलिए, आप जरा जाकर कह देंगे, मेरी सिफारिश कर देंगे, आप उसको बता देंगे कि मेरी बुखार के सबब, तबीयत खराब के सबब में गिर गई और ये नुकसान हो गया। तो कहती है कि आप अगर एक बार मेरे साथ चलें सिफारिशी बनकर, तो आपको देखकर मेरा यकीन है वो नाराज नहीं होगा और आपको देखकर मुझे दरगुजर कर देगा, मुझे मारेगा नहीं, मुझ पर जुल्म ज्यादती नहीं करेगा। इतना सुना रहमत वाले नबी ताजदारे मदीना जो गरीबों के हामी बन के आए, यतीमों के मलजाओ माँ बाप बन के आए, जो बेसहारों का सहारा बन के आए, जो गरीबों के मददगार बन के आए। आका ने फरमाया यहूदन अगर बात ऐसी है तो चल जरा आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। आका ने फरमाया मैं तो रहमत ही बन के आया हूँ, जो भी मांगेगा वो मुझसे रहमत का हिस्सा जरूर पाएगा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, मस्तके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर। क्या बात, रहमत का हिस्सा सबने पाया है। बोलो आका सबके लिए रहमत बन के आए, आका सबके लिए रहमत बन के आए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, वो तुम्हारे मेरे आका उनकी शान। आका ने फरमाया तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे। अब वो यहूदन आगे आगे चली, आका पीछे पीछे चले। एक दो रास्तों से गुजरते गुजरते, कई गलियों से गुजरते हुए यहूदी के दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा खोला, अंदर गई, आका पीछे पीछे अंदर गए। अल्लाह अकबर। यहूदी ने अपनी कनीज को, अपनी खादिमा को देखा, देखकर कहने लगा तूने मेरे सामान का क्या किया, तूने नुकसान कर दिया। अल्लाह अकबर। पीछे से मेरे आका आए, इधर वो यहूदी कहता है क्या तू नहीं जानती थी ये नुकसान करेगी तो तुझे सजा मिलेगी, ये सजा देने के मूड में है। मगर आका आगे बढ़े। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, आका आगे बढ़े। आका ने फरमाया ऐ यहूदी सुन ले, ऐ यहूदी याद रख, मैं सबके लिए रहमत बन के आया हूँ। जरा गौर कर, इससे जो नुकसान हुआ है इसे मारना नहीं, इस पे जुल्म न करना, बल्कि सुन ले जो तेरा नुकसान हुआ है वो तेरे नुकसान की भरपाई मैं करने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान तो नहीं थी, मुसलमान तो नहीं थी, यहूदन थी ना नाजिम साहब, यहूदन थी, मुसलमान नहीं थी। मगर फिर भी आका का किरदार देखें, हुजूर तो आए ही रहमत बन के हैं। बेशक बेशक। ए बच्चियों, आराम से चुपचाप बैठे रहो, वरना जानती नहीं हो एक एक का नाम लिख के ले जाऊंगा। इधर से बदायूं शरीफ में छोटे बड़े सरकार में नाम देकर जाऊंगा कि ये थी। चुपचाप बैठे रहो, मामला ऐसा नहीं होता भाई। ये तो किसी की मैयत में जाए वहां खामोश न बैठे। अल्लाह रहम फरमाए। तुम्हें उस नबी की दास्तान सुना रहा हूं जिस नबी ने तुम्हें इज्जतें अता की हैं। बेशक। औरतों की कोई इज्जत नहीं थी नबी की आमद से पहले, औरतों को कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। ये इज्जत अगर औरत को मिली है, ये मकाम अगर मिला है तो मुस्तफा जाने रहमत की दहलीज से मिला है। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, जितने शादीशुदा लोग हैं वो ईमानदारी से बताएं, औरत को कहा जाता है घरवाली, आदमी को कहा जाता है कभी घरवाला। कभी औरतें कहती हैं हमारे घरवाले, हमारा आदमी, हमारे मियाँ, हमारे शोहर, ये तो बोलती हैं। लेकिन औरत को क्या कहा जाता है?
उसकी घरवाली, इसकी घरवाली, हमारी घरवाली, इनकी घरवाली। क्यों? औरत को हुजूर ने इतनी इज्जत दे दी कि जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, अब मकान आदमी का हो, प्रॉपर्टी आदमी की हो, मगर मालिक औरत कहलाती है। मालिक और दो तरफ मालिक है ही है, माँ बाप की में भी मालिक है और शोहर वाले में भी मालिक है। कितनी इज्जत दी आका ने। आज तो हमारे यहाँ को देते नहीं, सब खा जाते हैं बेटियों का, क्योंकि वो बुलेट का और कार का जो हिसाब चल पड़ा ना, तो ये भी बुलेट और कार दे के सोच ले भैया आप गंगा नहा लिए, काम खत्म। जबकि जहेज देना जरूरी नहीं था, उसका विरासत में जो हिस्सा था वो देना बेहद जरूरी था। तो हिस्सा बेटियों का जो होता है ना, वो उनका जरूरी है, जरूरी। कल कयामत के दिन सवाल होगा, हिस्सा उनका दिया जाए। औरत को माँ बाप की तरफ से भी विरासत में हिस्सा मिलता है, शोहर की प्रॉपर्टी में भी वो हिस्सेदार है। ये इज्जत औरत को हुजूर ने अता फरमाई। जहन करीब करो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया हुजूर दुनिया में आए, इज्जतें अता करने आए, रहमत का हिस्सा सबको बराबर दिया। मेरे आका ने फरमाया यहूदी गौर से सुन ले, जो तेरा नुकसान हुआ है वो मैं दूंगा, इसे नहीं मारना, इससे कुछ नहीं कहना। इतना सुना तो यहूदी हैरान है। यहूदी उस औरत से, उस खादिमा से, उस यहूदन से कहने लगा, क्या तूने भी इनका कलमा पढ़ लिया? क्या तू भी मुसलमान हो गई? वो कहने लगी नहीं, मैंने तो कलमा नहीं पढ़ा, मैं तो ईमान नहीं लाई। तो कहा फिर ये किस लिए तेरी मदद कर रहे हैं? कहने लगी ये इनका मामला, इनका किरदार। आका ने फरमाया कि मैं फकत इसकी मदद नहीं बल्कि हर गरीब की मदद को खड़ा होता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। यहूदी कहने लगा कि मैंने आपकी बात को तस्लीम कर लिया, आप हैं ही इतने प्यारे, आपने फरमा दिया चलो मैं इसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कोई सजा नहीं दूंगा। अब मेरे आका वहां से चलने को तैयार हैं। यहूदी आका की बारगाह में कहता है जरा सा रुक जाइए, जरा सा ठहर जाइए। आका ने फरमाया किस लिए? कहने लगा बस जरा सा ठहर जाइए, मैं अंदर जाके अभी वापस आता हूं। आका मुड़े, वहां पर रुके, ये अंदर गया, अंदर से किताब उठा के लाया, किताब को पढ़ने लगा, किताब को देखने लगा, किताब का वर्क पलटता है, आका के पास आता है, कभी आका का हाथ चूम लेता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आका के कदमों का बोसा लेता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आप आका के कदमों से लिपट जाता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आका के दामन को पकड़ लेता है। हुजूर ने फरमाया यहूदी मामला क्या है? कहने लगा एक सवाल करना है। आका ने फरमाया बोल। कहने लगा बस इतना बता दो रात कहाँ गए थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा बस इतना बता दो रात कहाँ गए थे? आका ने फरमाया मैं रात पर गया था अल्लाह से मुलाकात के लिए। सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना ने फरमाया मैं रात पर गया था। इतना सुना तो यहूदी कहने लगा हुजूर ये जो मेरी किताब है, ये मेरी किताब बता रही है जो अल्लाह का आखिरी महबूब होगा, आखिरी रसूल खातमुन नबिय्यीन बनकर आएगा और शान उसकी ये होगी रात को महराज करेगा, दिन में गरीबों की मदद करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कहने लगा मुझे मेरी किताब ने बता दिया अल्लाह के आखिरी रसूल की शान ये रात को महराज, दिन में गरीबों से प्यार, रात को महराज, दिन में गरीबों की मदद। इसीलिए तो बरेली से आवाज आई, तुम्हारे मेरे इमाम ताजदारे अहले सुन्नत सरकारे आला हजरत ने फरमाया सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी,
औला हमारा नबी। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, मिलकर पढ़ें। सबसे औला हमारा नबी। सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। वो नबी हैं हमारे, उनकी शान ये, रात को महराज दिन में गरीबों से प्यार। हुजूर ने फरमाया तूने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना, तूने बिल्कुल सही पहचाना। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया तूने दुरुस्त पहचाना। अब वो मेरे आका के कदमों पे गिर के कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने पहचान लिया, हक वाज़े हो गया, हक रोशन हो गया। कहने लगा आप कम से कम मेरा मुकद्दर जगा दीजिए, कुफ्र के अंधेरे से निकाल कर ईमान का नूर अता कर दीजिए। कहने लगा आका कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया आजा मैं तुझे कलमा पढ़ाऊं। अभी आका इसको कलमा पढ़ाने को तैयार है कि वो यहूदन वो औरत उठी, उसने आकर यहूदी को धक्का दिया, पीछे कर दिया। यहूदी कहने लगा ये क्या बात, कहने लगी खुद कलमा पढ़ने लगा, मगर ये बता ताजदारे मदीना को तेरे दरवाजे तक लाया कौन था? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद तू कलमा पढ़ने लगा, मगर पहले ये बता तेरे आंगन में ये नूर ये बहारें आई कैसे, कौन लेके आया आका को? कहने लगा तू लेके आई। तो कहने लगी जब मैं लेके आई तो कलमा पहले तू कैसे पढ़ेगा? कहती है पहले तो कलमा मैं पढ़ूंगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यहूदी ने इतना सुना तो कहने लगा बात तो तेरी दुरुस्त है, मगर सुन तू कनीज है, मैं तेरा आका, तू नौकरानी, मैं तेरा मालिक, इसलिए पहले मैं कलमा पढ़ूंगा। अब देखें जिद भी कैसी है, इस्लाम को कबूल करने में पहल करने की जिद है। मैं पहले मोमिन बन जाऊं, वो चाहती है मैं पहले मोमिना बन जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने जब ये मंजर देखा तो तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया तुम दोनों के दोनों सब एक दूसरे पे ईमान लाने में ले जाना चाहते हो तो सुनो, तुम्हें आपस में बहस की जरूरत नहीं है। आका ने फरमाया आ जाओ, दोनों एक साथ बैठे, मैं दोनों को एक साथ कलमा पढ़ाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने एक साथ कलमा पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने कलमा पढ़ा। वो तुम्हारे मेरे आका नबियों में रहमत बन के आए और रहमत का हिस्सा सबको मिला, सब ने रहमत की खैरात पाई। मगर मेरे अजीजों सुनो, वो यहूदी आका की बारगाह में अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरा मुकद्दर जाग उठा, आका मैं बड़ी किस्मत वाला। मेरे आका ने फरमाया मतलब? कहने लगा हुजूर अबू बकर को आपने कलमा पढ़ाया, उमर को आपने कलमा पढ़ाया, उस्मान को आपने कलमा पढ़ाया, अली को आपने कलमा पढ़ाया, बिलाल को आपने कलमा पढ़ाया, सुहैब रूमी को आपने कलमा पढ़ाया, सलमान फारसी को आपने कलमा पढ़ाया, अबू जर को आपने कलमा पढ़ाया। या रसूल अल्लाह मगर फर्क जरा सा है, आका अबू बकर आपकी बारगाह में चल कर आए तब आपने कलमा पढ़ाया, उमर आपकी बारगाह में चल कर आए तब आपने मोहब्बतों का मुकम्मल इजहार करें और हुजूर की इस महफिल को और ज्यादा बारौनक बनाएं, इसके हुस्न में मजीद इजाफे करें। मुझसे कबल आपने बयान भी सुने, ना तो मनकबत भी सुनी। उलमा इकराम की जमात मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है, सब लायक ताज़ीम व तकरीम है। अल्लाह इन तमाम उलमा को सलामत रखे, जोर से कहिए आमीन। याद रहे
अल्लाह ताला ने बेशुमार एहसान किए हम पर। तवज्जो, अब खामोश हो जाएं सारे लोग और मेरी तरफ देखें। वक्त कम है, जितना वक्त है उतने वक्त में मुझे अपनी नौकरी मुकम्मल करनी है, तो आप मेरा साथ निभाएंगे तो इंशाअल्लाह बात बनेगी। अल्लाह ने बड़ी नेमतें अता की, बड़े एहसान फरमाए, बड़े फजल फरमाए। ज़बानें गिनने से कासिर हैं अल्लाह की अताएं, उसकी इनायतें, उसके फजल। मगर जानते हो उसका सबसे बड़ा फजल क्या है? जानते हो अल्लाह की सबसे बड़ी इनायत क्या है? सबसे बड़ा फजल यह है कि उसने हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमाया है। मैं एक नात का मतलब आपको सुनाता हूं और इसी मुनासिबत से इंशाअल्लाह आप यहीं से तैयार हो जाएंगे, जहन बन जाएगा। जोर से दिल लगाकर जितने लोग हैं, आपकी आवाज तो इतनी निकलेगी, अगर आहिस्ता आहिस्ता भी बोलेंगे तब भी ये पूरा पिंडाल, ये पूरा सब गूंज उठेगा। थोड़ा सा मोहब्बत से, जरा सा जोर लगा के नबी की मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आका को पुकारिए, जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। मतलब सुनिएगा, फज़िल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़िल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़िल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। जब आप इस तरह जुड़ेंगे तब अच्छा लगेगा। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फज़िल रब्बुल उला और क्या। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामन ये कपड़े वाला दामन नहीं जो हमारा, ये दामन मुस्तफा जिनके हाथों में है, मतलब हुजूर का तरीका जो अपनाए हुए हैं। इधर इधर भैया मेरी तरफ देखें, थोड़ी देर माहौल बना ले जरा। हुजूर का तरीका, हुजूर का मिशन। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, ये शबे विलादत है। यकीन रखो हुजूर की आमद के सदक़े में अल्लाह से जो भी मांगोगे इस महफिल के अंदर, हुजूर की आमद के सदक़े में जो अल्लाह से मांगोगे परवरदिगार वो आज की रात अता फरमाएगा। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, फज़िल रब्बुल उला और क्या। हुजूर मिल गए तो सब कुछ मिल गया, हुजूर मिल गए तो कायनात की तमाम दौलतें मिल गई। अजीजाने गिरामी वकार, माह रबीउल अव्वल, ये बार बार आप बोलते हैं सुनते हैं, बोलते हैं सुनते हैं। रबीउल अव्वल का माना क्या है?
रबीउल अव्वल का माना है पहली बहार। क्या माना है? पहली बहार। और एक बात जान लीजिए, बहार तब आती है जब उससे पहले खिजाम मौजूद हो। इसका मतलब यह हुआ कि रबीउल अव्वल में हुजूर की आमद हुई, वो ऐसी बहार आई है, हुजूर ऐसी बहार बन के आए हैं कि हुजूर ने सारी खिजाओं का खात्मा कर दिया है। सारी खिजाओं का आका ने खात्मा कर दिया है। जुड़े, अल्लाह का कलाम सुने, परवरदिगार का फरमान सुने, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, ए महबूब, आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। सारी कायनात के लिए हुजूर रहमत बनकर आए। और अल्लाह ने भेजा तो इंतखाब किया, चुना अल्लाह ने। कैसे चुना? परवरदिगार ने तमाम मखलूकात में इंसानों को चुना। तमाम मखलूकात में अल्लाह ने इंसानों को चुना, फिर इंसानों में अल्लाह ताला ने अंबिया को चुना। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात ने इंसानों में अंबिया को चुना। अंबिया में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को चुना। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दो बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इनमें हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बनु किनाना को चुना। बनु किनाना से अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को चुना। बनु हाशिम से परवरदिगार ने बनु कुरैश को चुना। परवरदिगार आलम ने बनु कुरैश से अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को चुना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में परवरदिगार ने हजरत अब्दुल्ला को चुना। और हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफा को अल्लाह ने डाल दिया। नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला के वजूद को जगमगाने लगा। अजीजा ने गिरानी वकार, फिर ये नूर की अमानत हजरत अब्दुल्ला से सैयदा आमिना खातून मेरे नबी की अम्मी जान अल्लाह अल्लाह उनके रहमे मुबारक में मुंतकिल हो गई। और 12 रबीउल अव्वल को सारी कायनात का खिजाओं का खात्मा करने मेरे मुस्तफा तशरीफ ले आए। सारी जिहालतों को मिटाने ताजदार मदीना तशरीफ ले आए। जुल्मतों का खात्मा करने इमामुल अंबिया आ गए, ताजदार मदीना आ गए। तो हम गुलाम यूं कहने लगे, पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगोबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालाजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आनबान से। बादल फजाए बहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयद कौनैन आ गए। थी बच्चे की विलादत का वक्त था, वो जब एक तख्ते पे आ गई, या अल्लाह तेरी शान, या अल्लाह तेरी कुदरत का नजारा मैंने देखा। दरिया के अंदर हिचकोले खाता हुआ एक तख्ता जा रहा है, उस पर एक औरत है और उसी आलम में एक बच्चे की विलादत हुई। उस औरत के शिकम से एक बच्चे की विलादत हुई, बच्चा दुनिया में आया। या अल्लाह तेरा हुक्म आ गया, ऐ इज़राइल इसकी माँ की रूह को कब्ज कर लो। ऐ इज़राइल इसकी माँ की, इस बच्चे की माँ की जिंदगी पूरी हो गई है। या अल्लाह जब तेरा हुक्म आ गया तो मुझे रहम आ गया। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा, उसकी माँ की तरफ देखा, मुझे रहम उस बच्चे पर आ गया, रहम आ गया। मौला मैं सोचने लगा, अगर मैंने इस बच्चे की माँ की रूह को कब्ज किया, ये तो अभी पैदा हुआ है, इसकी परवरिश कैसे होगी? मलकुल मौत कहते हैं, मौला मुझे रहम आया उस वक्त, मैं इसकी अगर रूह निकाल लूं तो इसकी परवरिश बच्चे की कैसे होगी? मगर मैं अपनी मर्जी से तो कोई काम नहीं करता ना। या अल्लाह तेरा हुक्म था तो मैंने बच्चे की फिक्र ना की। रहम तो मुझे जरूर आया, मगर मैंने उसकी माँ की रूह को कब्ज कर लिया। या अल्लाह ये मेरी जिंदगी का एक मौका था कि जब तेरा हुक्म आया, रूह भी कब्ज की, मैंने तेरे हुक्म पे अमल करना था, मैंने किया, लेकिन मुझे रहम जरूर आया। अल्लाह ने फरमाया, इज़राइल
दूसरा मौका वो कौन सा था जब तुम्हें रहम आया? एक बड़ी पते की बात यहां पर मैं अर्ज करूंगा, मगर पहले इस बात को कंप्लीट करते हैं। सुने, अल्लाह ने फरमाया दूसरा मौका कौन सा था जब तुम्हें रहम आया? मौत का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक व मालिक, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, एक मौका और आया जब तेरा मुझे हुक्म मिला, जा फला की रूह कब्ज कर। किसकी रूह कब्ज करने का हुक्म मिला? मलकुल मौत कहते हैं शद्दाद की रूह कब्ज करने का जब हुक्म मिला। शद्दाद को जानते हो कौन है शद्दाद? वो शद्दाद जिसने जन्नत बनवाई, बड़ा उसके पास मालो दौलत अल्लाह ने दी थी, मालो दौलत नवाजा था अल्लाह ने। उसने जन्नत के बारे में सुना था, जन्नत के नजारों के बारे में सुना था, दौलत थी भरपूर, बादशाह था, हुकूमत थी, ताकत थी। तो ख्याल आया कि मैं जन्नत बनाऊं। जन्नत बनाना शुरू कर दिया, सारी दौलत लगा दी जन्नत बनाने में, सारा खजाना लगा दिया, सोना चांदी के अंदर महल बनाए गए, दूध की नहरें बहाई गई, शहद की नहरें बहाई गई, जन्नत बनाई जा रही है। उसने सुना था कि जन्नत में हूरें भी रहती हैं, तो उसने मुल्क भर की तमाम खूबसूरत लड़कियों को जमा कर लिया। सारे मुल्क के अंदर जो सबसे ज्यादा हसीन लड़कियां थी, सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां थी, उन सबको लाकर अपनी जन्नत में रख दिया। ये तसव्वुर कि जन्नत में हूरें रहती हैं, उसने लड़कियों को लाके रखा कि ये हूरों के कायम मकाम है। गिलमान का भी जिक्र है ना, जन्नत में गिलमान भी मौजूद है। इसने सारे मुल्क के जवान लड़के, नाबालिग, खूबसूरत, उन सबको जमा किया, पूरे मुल्क के अंदर से लाए गए और उन सबको लाकर अपनी जन्नत में रखा। कीमती लिबास पहनाए, कीमती लिबास से आरास्ता किया, खुशबुएं लगाई गई, बड़ा इंतजाम हुआ। अलगरज वो जन्नत तैयार हो गई। बड़ा पैसा लगाया, बड़ी दौलत लगाई, बड़ा माल लगाया, सारा खजाना लगा दिया। ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं ना, वो था उसका। आज भी हमारे लोग करते हैं ना, क्या मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है, मैं एक शहर आबाद करूं, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि मैं कैसी बिल्डिंग बनाऊं, कैसी इमारत बनाऊं, उसके अंदर ये हो, ये तमाम सहूलियात आदमी सोचता रहता है। उसका भी ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं जन्नत बनाऊं और हर चीज जन्नत के अंदर रखूं, मेवाजात हो, जन्नत के अंदर दूध की नहर हो, शहद की नहरें हो, सब कुछ किया उसने। दौलत थी, ये दौलत वाले मालदार लोग, अमीर लोग समझते सब इनके कंट्रोल में। याद रखना, दौलत पे नाज करने वालों, दौलत पे घमंड करने वालों, तुम समझते हो सब तुम्हारे कंट्रोल में है, जैसे तुम चाहोगे वैसा होने लगेगा, मगर याद रखना सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह है। वो मेरा रब है, वो सुपर पावर है, कायनात को बनाने वाला खुदा, सारे दुनिया को, सारे जमाने को वजूद बख्शने वाला खुदा, सारी कायनात की तमाम तर रौनकें उसी रब ने पैदा की है, सब उसके कंट्रोल में है। तुम ये ना समझा करो तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन याद रखना तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह चाहे दुनिया को तहस नहस कर दे, अल्लाह जब चाहे दुनिया वीरान हो जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, ऐसा तूफान आया सारी दुनिया तहस नहस हो गई। तो सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह है। ये दौलत वाले जो अकल के चलते हैं ना, समझ लें, जान लें, वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है। दिल पे लिखना इन अशआर, एक एक मिसरे को दिल की तख्ती पर लिख लेना, याद रखना। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। तो याद रहे, अपनी औकात इंसान को याद रखनी चाहिए कि सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह है, सबसे बड़ी पावर का नाम अल्लाह। जो चाहे कर लो, जितना चाहे जोर लगा लो। लोग समझते हैं हम दुनिया को काबू में कर लेंगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, सब हमारे कंट्रोल में होगा, नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, इंसान तो क्या सारी दुनिया के जिन्नात भी साथ आ जाए, फिर कोशिश कर लें। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात जमा हो जाए, चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितनी ताकत आजमा ले, चाहे जितनी जखंदे मार ले, मगर इतना याद रखे, जहां भी जाओगे अल्लाह की कुदरत और उसके जलवे और उसकी ताकत का नजारा करोगे।
जहां भी जाओ कुरान का फरमान है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो शद्दाद ने जन्नत बनवाई, समझता था सब मेरे कंट्रोल में। अब बड़ा शौक था ना, तो एक दिन खबर मिली कि बादशाह अब आप आ जाइए देखिए। इसने कसम खाई थी कि जब तक पूरी तैयार नहीं हो जाएगी तब तक मैं कदम नहीं रखूंगा। जब पूरी तैयार हो जाएगी, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, फिनिशिंग सब हो जाएगी, तब मैं जाकर जन्नत को अपनी देखूंगा। अब खबर मिल गई बादशाह तैयार हो गई जन्नत, चलो। अब ये शद्दाद चला जन्नत देखने के लिए, काफिला निकला, अल्लाह और लश्कर के साथ में निकला, जन्नत का नजारा करने जा रहा है, अपनी बनाई जन्नत देखने जा रहा है। रास्तों को सजा दिया गया, बड़ा अच्छा इंतजाम है, बादशाह जा रहा है। आज भी अगर कोई वजीर चले, कोई मिनिस्टर चले, कोई मुल्क का वजीर आजम चले, उसके लिए बड़े इंतजाम होते हैं लोगों। वो भी बड़ा ताकतवर बादशाह था, उसके लिए भी इंतजाम हुए। रास्तों को सजाया गया, रास्तों को सजाकर बादशाह का इस्तकबाल किया गया। चलो बादशाह अपनी जन्नत का नजारा कर लो। चल पड़ा बादशाह, पहुंच गया अपनी जन्नत के करीब, देखा रश कर रहा है, फख्र कर रहा है और घमंड भी पैदा हो गया, मैंने जन्नत बनाई है। मगर जन्नत का कोई बदल है दुनिया में? कोई पैदा हुआ है जो जन्नत का बदल ला सके? हाय, जन्नत तो अल्लाह ताला ने बनाई है, बड़ी खूबसूरत जगह है। कभी अगर जन्नत के हुस्न पे बात करने लगे, ये एक मुकम्मल उन्वान है, इंशाल्लाह कभी इस पर बात करेंगे और मुकम्मल जन्नत के उन्वान पर बात होगी। जन्नत है क्या, इसकी खूबसूरती क्या है, जन्नत की रानाइयां कैसी हैं, इसका हुस्न कैसा है। शद्दाद ने देखा सामने जन्नत करीब पहुंचा और करीब गया, बड़ी आरज़ू है दिल में, बड़ा शौक अपनी बनाई जन्नत को देखने का। मलकुल मौत कहते हैं या अल्लाह, जब शद्दाद ने पहला कदम अपनी जन्नत के अंदर रखा था, एक कदम उसका बाहर था, एक उसने दरवाजे के अंदर रख दिया था, या अल्लाह उसी वक्त तेरा हुक्म आ गया कि इसकी रूह को कब्ज करना, इसका वक्त पूरा हो गया। ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, मैं पहुंच गया शद्दाद की रूह कब्ज करने के लिए। मैंने देखा एक पैर शद्दाद का जन्नत में, एक बाहर, या अल्लाह उसने सारी जिंदगी की कमाई लगा दी, सारी दौलत लगा दी, सारी सल्तनत का खजाना लगा दिया। बड़ा शौक था उसके दिल में, एक कदम अंदर एक बाहर था। तेरा हुक्म आ गया मौला, मैं रूह कब्ज करने गया। या अल्लाह हुक्म तेरा था, ए परवरदिगार मैंने तेरे हुक्म पे अमल किया, लेकिन मौला मुझे उस वक्त में शद्दाद पे रहम आया, इसलिए रहम आया कि इसने इतने शौक से बनाई, एक बार देख तो लेता, इतनी तो मोहलत मिलती कि एक बार अपनी बनाई जन्नत देख लेता। कहते मौला मुझे उस वक्त शद्दाद पर रहम आ गया, मैंने रूह कब्ज की, तेरा हुक्म था। अल्लाह मैंने रूह कब्ज की शद्दाद की, तेरा हुक्म था, तेरे हुक्म पे अमल किया, मगर मुझे उस पर रहम आया। अर्ज करने लगे मलकुल मौत, या अल्लाह दो मौके आए, दो मौके आए जब मुझे रहम आया। एक वो मौका था जब बच्चा पैदा हुआ, दरिया के अंदर तख्ते पे हिचकोले खाता हुआ वो तख्ता, वहां उसकी माँ की रूह को मैंने कब्ज किया, उस बच्चे पे मुझे रहम आया। और जब शद्दाद ने जन्नत में कदम रखा था, मैंने रूह को कब्ज किया, मगर मुझे यहाँ भी रहम आया। परवरदिगार ने फरमाया, रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने फरमाया, खालिक़ अर्ज़ व समा ने फरमाया, ऐ इज़राइल सुनो, तुम्हें दो बार जो रहम आया, दो अलग लोगों पर रहम नहीं आया, एक ही शख्स पर दो बार तुम्हें रहम आया। या अल्लाह मामला क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ इज़राइल मलकुल मौत, वो जो बच्चा दरिया में पैदा हुआ, कश्ती टूट के बिखर गई, कश्ती के तख्ते पे तैरते हुए माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया था, जिसकी रूह तुमने कब्ज की थी, ऐ इज़राइल वो शद्दाद ही था। तुम सोच रहे थे कैसे परवरिश होगी, तुम्हें रहम आया था कैसे पलेगा बढ़ेगा, मगर अपने रब की शान देखो, उसको हमने जिंदगी दी, वो पला बड़ा, परवरिश भी हुई। ऐ इज़राइल मलकुल मौत, उसकी परवरिश हुई, उसे मैंने ताकत दी, दौलत दी, सल्तनत दी, हुकूमत दी, फिर वो शद्दाद बादशाह बना। दुनिया ने उसे बादशाह के हैसियत से पहचाना, शद्दाद के नाम से जाना। फिर जब तुम उसकी रूह कब्ज करने गए, फिर जब उसने जन्नत में कदम रखा था, अपनी बनाई जन्नत में जब उसने कदम रख दिया था, तुम्हें वहां भी रहम आया। ऐ इज़राइल वो एक ही शख्स था शद्दाद, जिस पर तुम्हें दो बार रहम आ गया था। जब वो पैदा हुआ तब भी तुम्हें उस पर रहम आया था, उसकी माँ की रूह निकालने के लिए, और जब उसका आखिरी वक्त आया तब भी तुम्हें उस पर रहम आया। बड़ी लतीफ ये मसनवी के अंदर हिकायत मौजूद है मेरे अजीजों। तो अर्ज करने का मकसद यह है, मलकुल मौत को कभी रहम नहीं आता, जो रब का हुक्म होता है वो रब के हुक्म पे अमल करता है। मौत आती है, वक्त पूरा होता है इंसान का, मलकुल मौत आती है, पकड़ के ले जाते, कोई नहीं बचाता भाई, कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो बचा ले।
जब अल्लाह की बारगाह से हुक्म आ जाए तो कोई बचाने वाला नहीं, कोई ताकत नहीं बचा सकती है। ये दुनिया के ताकतवर लोग, ये लोग भी जानते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर इन्हें भी पता है जब मौत आएगी तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। कोई मुकदमा जान को लग जाए, बचाने वाले 10 मिनिस्टर, एमएलए, सरकारें आ जाती हैं। कोई और झगड़ा फसाद हो जाए, कहीं एफआईआर में नाम आ जाए, बचाने वाले आ जाते हैं। मगर जो एफआईआर वहां से आती है जिसमें अल्लाह की जानिब से लिख के आ जाता है इसका वक्त पूरा हो गया है, तो फिर वहां पर कोई उसे काट नहीं सकता है, वहां पर कोई बचा नहीं सकता है, कोई उस मामले को, उस फैसले को बदल नहीं सकता है, कोई नहीं बदल सकता उस फैसले को। वो एक बड़ी एक वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप बहुत बड़े बादशाह भी गुजरे अल्लाह के पैगंबर, और बादशाहत अल्लाह ने ऐसी दी कि तमाम अशिया पर अल्लाह ने गलबा दिया। जानवरों पर भी हुकूमत, इंसानों पर भी हुकूमत, हवाओं पर भी हुकूमत, जिन्नात पर भी हुकूमत, दरख्तों पर हुकूमत, चरिंदों परिंद पर हुकूमत, इतनी अल्लाह ने ताकत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। समझ रहे हैं आप? आपका दरबार लगा हुआ है, और आपका दरबार कोई ऐसा वैसा दरबार तो था नहीं, बहुत अजीम शान बड़ा दरबार, इंसान भी बैठे हैं, जिन्नात भी बैठे हैं, और वहां पर अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी आया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह है, एक आदमी बैठा हुआ है, एक इंसान बैठा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर एक आदमी बैठा है। उसने देखा कि एक शख्स है जो उसकी तरफ बड़ी गौर से देख रहा है, घूर के देख रहा है। जब दरबार खत्म हुआ तो वो इंसान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा हुजूर, अल्लाह के पैगंबर, ये जो एक इंसान बैठा था, एक आदमी बैठा था आपके दरबार में, मुझे बड़े घूर के देख रहा था, मेरी तरफ जो निगाहें थी इसकी बड़ी अजीब सी निगाहें थी, मैं समझ नहीं पाया क्यों मुझे ऐसे देख रहा है, बड़ी नजरें जमा के देख रहा था। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ऐ इंसान सुन ले, वो जो तुझे देख रहा था कोई इंसान नहीं था। ऐ पैगंबर खुदा कौन था? आपने फरमाया वो तुझे देखने वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो तो अल्लाह का फरिश्ता मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। फरमाया मौत का फरिश्ता। अब ये तो घबरा गया, क्या पैगंबर खुदा मौत के फरिश्ते ने मुझे देखा है? अल्लाह खैर फरमाया, पता नहीं क्या होगा मेरा। कहने लगा हुजूर बस एक मारूजा है आपकी बारगाह में, मुझे डर लगने लगा है, मौत का फरिश्ता मुझे देख रहा है। कहने लगा अल्लाह के पैगंबर मेरा एक काम कर दीजिए, मैं यहां पे नहीं रुकना चाहता, मुझे किसी दूर दराज के इलाके में भेज दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसने मारूजा पेश किया, ऐ पैगंबर खुदा मुझे दूर दराज के इलाके में कहीं पहुंचा दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दे दिया, ऐ हवाई से उड़ा कर लेकर जा, कहीं दूर दराज पहुंचा दे, कहीं बहुत दूर पहुंचा दे। हवा लेकर गई, हवा ने उसे ले जाकर बहुत दूर पहुंचा दिया। अल्लाहु अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दिन जनाबे मलकुल मौत, मौत के फरिश्ते जनाबे इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। हजरत सुलेमान ने फरमाया, ऐ इज़राइल, हमारे दरबार के अंदर एक इंसान बैठा था, तुम उसे बहुत घूर के देख रहे थे, उसे तुमने बहुत गहरी नजरों से देखा है। हजरत मलकुल मौत अर्ज करने लगे, ऐ पैगंबर खुदा, मैं उसको इसलिए देख रहा था कि अल्लाह की जानिब से उसकी मौत का हुक्म आ गया था, मुझे उसकी रूह कब्ज करनी थी, और मुझे जो वक्त मिला था कि इस वक्त पर रूह कब्ज होगी, मैं सोच रहा था दूर दराज के इलाके में इसकी रूह कब्ज होनी है, अल्लाह का हुक्म है, और ये अभी तक यहाँ बैठा है, वहां पर नहीं पहुंचा है। मैं सोच रहा था वहां पर कैसे पहुंचेगा, लेकिन पैगंबर खुदा जब उसकी मौत का वक्त आया और मैं उस जगह पे पहुंचा जिस जगह को अल्लाह ने मुकर्रर किया था उसकी मौत के लिए, मैं जब उस दूर दराज के इलाके में पहुंचा, उस जगह पर पहुंचा, तो मैंने क्या देखा कि मेरे पहुंचने से पहले वो आदमी वहां मौजूद था। देखें, मौत आती है, पहुंच जाता है इंसान अपनी जगह पर, कोई नहीं बचाता। तो सुपर पावर अल्लाह है। जितने करते हैं ना लोग ये ताकत का नशा, दौलत का नशा, इख्तिदार का नशा, मनसब का नशा, जब मौत आती है ना फिर कोई नहीं बचाता। तो कुरान ने क्या कहा, मिनहा खलकनाकुम, बेशक अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का ऐलान है, इसी मिट्टी से, इसी जमीन से, इसी मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, और इसी में वापस मिला दिया जाएगा। मौत का फरिश्ता आता है, रूह निकालता है। और भाई तेरी मेरी औकात ही क्या है, मौत का फरिश्ता तो नबियों के पास गया, पैगंबरों की बारगाह में, रसूलों की बारगाह में, वलियों की बारगाहों में, सबके पास गया ये मौत का फरिश्ता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मलकुल मौत पहुंचे, मौत का फरिश्ता पहुंचा, कहने लगा, ऐ पैगंबर खुदा वक्त आ गया, वक्त पूरा हो गया,
अल्लाह के पैगंबर, आपका वक्त पूरा हुआ, विसाल का वक्त आ गया, जाहिरी तौर पे आपका पर्दा होना है। अब आपकी जिंदगी जो जाहिरी जिंदगी है उसके इख्तिताम का वक्त आ गया है। पैगंबर खुदा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, अल्लाह की बारगाह में मेरा पैगाम पहुंचा दे। अल्लाह की बारगाह में जाकर कह दे, ऐ मौला, एक तरफ तो तूने मुझे अपना खलील कहा है, मुझे अपना दोस्त कहा है, और अल्लाह का कुरान में ऐलान है, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला तूने तो मुझे अपना दोस्त कहा, अल्लाह तू मुझे अपना दोस्त भी कहता है, तो या अल्लाह ये भी बता, दोस्त क्या कभी दोस्त को मारता है? यार कभी यार को मारता नहीं है, दोस्त कभी दोस्त को मारता नहीं है। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे खलील, ऐ इब्राहीम सुनो, बात तो सही है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे खलील हो, तुम कहते हो दोस्त दोस्त को नहीं मारता, यार यार को नहीं मारता, मगर ऐ पैगंबर खुदा, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे नबी, मैंने तुम्हें रिसालत दी, नबूवत दी, मैंने तुम्हें खलील का लक़ब दिया, तुम्हें इज्जतों का ताज अता किया, मगर ये बताओ इब्राहीम, अगर दोस्त दोस्त से मिलना चाहे, अगर यार यार से मिलना चाहे, यार को मिलने के लिए बुलाए, मुलाकात का मामला हो, तो यार मिलने से कभी इनकार भी नहीं करता है। तो मौत का फरिश्ता तो नबियों की बारगाह में पहुंचा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मौत का फरिश्ता पहुंचा ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तुमसे ये कहा था, एक मौका आया था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मलकुल मौत से कि तुम जब मेरी रूह कब्ज करने आओ तो मुझे पहले खबर देना, पहले इत्तिला देना, ताकि मैं खबरदार हो जाऊं, तैयार हो जाऊं। लेकिन जब मौत का फरिश्ता आ गया, जब मलकुल मौत आ गए, कहा पैगंबर खुदा मैं आ गया, रूह कब्ज करने आया हूं, तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, तेरा मेरा तो वादा हुआ था, बात तय हुई थी कि आने से पहले खबर भेजोगे, आने से पहले इत्तिला दोगे। अल्लाहु अकबर कहने लगे मलकुल मौत, ऐ पैगंबर खुदा, मैंने तो आपको खबर भेजी है, यूं ही नहीं आ गया, 3 खबरें भेजी, 3 बार इत्तिला दी। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, कौन सी इत्तिला, मुझे कोई खबर नहीं मिली। कहने लगे मलकुल मौत, ऐ पैगंबर खुदा, 3 खबरें मैंने भेजी, 3 बार मैंने पैगाम भेजा, 3 बार इत्तिला दी, कब कब इत्तिला दी? मलकुल मौत कहने लगे, ऐ पैगंबर खुदा, हर आदमी को 3 बार खबरदार करता हूँ, 3 खबरें भेजता हूँ। पहली खबर ये होती है जब वो बच्चा है, बच्चे से बड़ा हो जाता है, पहली खबर कि तू अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया, अब जिंदगी का सफर शुरू हो गया, अब हर दिन तू अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये पहली खबर है। दूसरी खबर फरमाया, दूसरी खबर ये देता हूं, दूसरी खबर ये मिलती है, दूसरी बार इत्तिला दी जाती है, सारे काले बाल सफेद हो जाते हैं, खबरदार किया जाता है, इत्तिला दी जाती है, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, सारे काले बाल अब सफेद हो गए, अब सियाही चली गई, सफेदी आ गई, अब जान लो हर दिन तुम मौत के करीब जा रहे हो। कहते हैं ये दूसरी खबर है। यार इंसान को मिलती है खबर। हमारे यहाँ लोग जब सफेदी आती है ना, तो हमने तो अक्सर लोगों को, बाज लोगों को ये देखा है कि वो बजाय सुधरने के और बिगड़ने लगते हैं। सफेदी आ रही है और ज्यादा बिगड़ने लगे लोग। पहले अगर चुगली कम करता था, सफेदी आने के बाद ज्यादा करने लगा, गीबत कम करता था, सफेदी आने के बाद ज्यादा करने लगा। ऐसे लोग देखे गए। और वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, सौदा अगर मगर तर्जे खरीदारी नहीं आई है, सौदा अगर मगर कर्जे खरीदारी नहीं आई, सफेदी आ गई लेकिन समझदारी नहीं आई। मतलब बुढ़ापा आ गया मगर समझदारी नहीं आई, बल्कि समझ अकल ऐसा लगता है कि और ज्यादा जायल होने लगी। तो लोग मतलब अजीब अजीब हरकतें करने। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, हम देख रहे हैं कई लोग बाल सफेद हैं, दाढ़ी भी सफेद है, सर के बाल सफेद है, बुढ़ापा है, मगर बजाय अल्लाह अल्लाह करने के नाच रहा है, बजाय अल्लाह अल्लाह करने के नाच गाने में लगे। अजीब बात है, अकल मारी गई, एक दूसरे की कीमतें कर रहे हैं, अपने इमामों की कीमतें कर रहे हैं। तो ये हालात है हमारे मुआशरे के। भाई अपने आप को बदलने की जरूरत है। मौत का फरिश्ता अल्लाह के नबी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ पैगंबर खुदा, दूसरा मौका, दूसरी बार खबरदार किया जाता है, इत्तला दी जाती है, सारे काले बाल सफेद हो गए मुकम्मल, अब मौत का वक्त करीब आ रहा है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर लो, डर जाओ अल्लाह से, अब तो मौत को याद कर लो, अब तो अपनी मौत का खौफ दिल में रखो। का तीसरी बार कौन सी खबर दी? का तीसरी खबर यह है, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, जवानी में ताकत थी, ताकत के जोम में टहला करता था,
ताकत के सोम में कभी किसी को कुछ नहीं समझा। जवानी में ताकत थी, जिस्म में तवानाई थी, अपनी ताकत पे इतराता था, अपनी ताकत पे घमंड किया करता था। मगर अब बुढ़ापा आ गया, जवानी चली गई। अब तक तो जवानी में कमर सीधी थी, मगर जब बुढ़ापा आया कमर झुक गई। अब जवानी में जो ताकत थी वो ताकत न रही। पहले दौड़ता था, अब चला नहीं जाता है। अब तो लाठी का सहारा लेके चलता है, बैसाखी का सहारा लेके चलता है। ये तीसरी मर्तबा इत्तला दी जाती है, खबरदार किया जाता है कि खबरदार हो जाओ, अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। मगर यहां तो बूढ़े हमने देखे गालियां दे रहे हैं, दन गालियां दे रहे हैं बुढ़ापे। खूब तबीयत से गालियां और नाचना गाना फहाशी में बूढ़े लगे हुए। तो जब ये बूढ़ों के हालात होंगे तो इनके घरों में इनके जवान बेटों का क्या हाल होगा, वो कैसे सही रास्ते पर आएंगे। खैर अल्लाह माफ फरमाए। तो मौत का फरिश्ता पहुंचता है और खबर अल्लाह की जानिब से हर इंसान को मिलती है, दी जाती है, खबर इत्तला दी जाती है। मौत को बंदे को याद रखना चाहिए कि मरना हमेशा बंदा याद रखे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे नबी की प्यारी बीवी, मेरे मुस्तफा की प्यारी ज़ौजा, उम्मत की मां, उम्मुल मोमिनीन जनाब हजरत आयशा सिद्दीका, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, एक सवाल है आका, एक बात मालूम करना है। मेरे आका ने फरमाया, बोलो आयशा। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में क्या कोई ऐसा आदमी भी है, क्या कोई ऐसा शख्स भी है जो कभी मैदान जंग में नहीं गया, कभी जिहाद में नहीं गया, तलवार की इज्जत में नहीं आया, मैदान जंग में शहीद नहीं हुआ, मैदान जिहाद में इस्लाम के लिए लड़ते हुए शहीद नहीं हुआ। ऐसा आदमी कि मैदान जिहाद में इस्लाम के लिए लड़ते हुए शहीद तो नहीं हुआ, मगर अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाए। या रसूल अल्लाह, कोई शख्स ऐसा है मैदान जिहाद में शहीद तो नहीं हुआ, दुश्मन से लड़ते हुए इस्लाम की खातिर, मगर फिर भी अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता करे। हुजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं। या रसूल अल्लाह, कौन है वो लोग? हुजूर का फरमान सुनो, खुदा की कसम दिल धड़क जाएगा, तड़प जाओगे आप। मेरे आका ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया कि ए आयशा सुनो, मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मैदान जिहाद में इस्लाम के लिए लड़ते हुए वो शहीद नहीं हुए, मगर कल मैदान महशर में अल्लाह उन्हें मर्तबा शहादत का अता करेगा। शहीदों के जुमरे में खड़े होंगे, शहीदों के साथ में खड़े होंगे। कौन होंगे या रसूल अल्लाह? मेरे आका ने फरमाया, वो इंसान, वो शख्स, मेरा वो उम्मती जो रोजाना दिन में 3 मर्तबा अपनी मौत को याद करता है, अल्लाह उसे मर्तबा शहीदों का अता फरमाता है। तो मेरे भाई, मौत को याद रखें। हुजूर फरमाते, जो दिन में 3 मर्तबा अपनी मौत को याद करे उसे मर्तबा शहीदों का मलकुल मौत जाते हैं। हजरत इब्राहिम की बारगाह में गए, फिर यही मलकुल मौत है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब गए, बड़ी लंबी बात है, सुने तवज्जो के साथ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर अल्लाह के, क्या शान है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की। अल्लाह अकबर। कितनी रिवायतें, कितने वाकयात हम सुनते हैं, कुरान में जिक्र मौजूद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात। अल्लाह ने क्या शान दी। एक लाठी हाथ में है, सामने से जादूगरों ने सांप छोड़े हैं, इधर से मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म, लाठी को जमीन पर छोड़ो। आपने लाठी को जमीन पर छोड़ा, वो लाठी अज़दहा बनी, वो अज़दहा बना और उसने सारे सांपों को निगल लिया। बाद में फिर वो लाठी बन गई। ये मौजज़ा अल्लाह ने अता फरमाया। फिरौन के मुकाबले में अल्लाह ने किसे भेजा? मूसा अलैहिस्सलाम को। तो आज भी जो फिरौन हमारे दरमियान है ना, फिरौन वक्त, इनके लिए भी यकीनन खुदा ने इस दौर के अंदर भी कोई न कोई ऐसा तो भेजा होगा जो इन फिरौनों का खात्मा करेगा। और क्या हुआ? उस फिरौन का दरिया में गर्क हुआ। बड़ी ताकत थी मगर फिर भी गर्क हुआ ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौत का फरिश्ता आया, बस आकर कहा कि ए पैगंबर खुदा, मौत का वक्त आ गया आपकी, मैं रूह कब्ज करने आया हूं, आपको जलाल आ गया। गुस्सा आया, जलाल आया, आपने मलकुल मौत के मुंह पे तमाचा मारा, ऐसा थप्पड़ मारा, खुदा की कसम आंख निकल कर बाहर आ गई। हाथ पर आंख को लिया, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, मौला कहां भेज दिया? या अल्लाह किसके पास भेज दिया? उसने तो मुझे थप्पड़ मार दिया, आंख बाहर निकाल दी। मौला ए मेरे परवरदिगार, ये आंख निकाल दी। अल्लाह ने आंख को अपनी कुदरत से दुरुस्त किया और अल्लाह ने फरमाया, जाओ जाओ मेरे मूसा के पास जाओ, जाकर कहो, ए मूसा, ए पैगंबर खुदा, क्या तुम अभी तुम दुनिया में और रहना चाहते हो? अगर बात ऐसी है तो एक जानवर बैल की पुष्ट पर हाथ रखो, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे तुम्हें अल्लाह उतने सालों की जिंदगी
जिंदगी अता फरमाएगा। हजरत मूसा की बारगाह में फिर मलकुल मौत आए, रब का पैगाम सुनाया। आपने फरमाया कि अल्लाह मुझे जिंदगी तो तवील दे देगा, मगर ये बताओ जब वो मेरी उम्र भी पूरी हो जाएगी फिर क्या होगा? मलकुल मौत कहने लगे फिर मैं आऊंगा, फिर रूह कब्ज करूंगा। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि फिर भी आना है तो फिर अभी अपना काम कर लो। कहा कि फिर भी तो आना ही है ना तुम्हें, वो उम्र भी अगर पूरी हो जाएगी फिर भी तुम आओगे। तो कहा फिर देरी क्या करना, फिर भी आना ही है तो अभी अपना काम करो। सबके पास हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में फरमाया गया कि तकरीबन 918 साल आपने तबलीग की है। 918 साल तबलीग। तो अब उम्र का अंदाजा करें आपके हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी रही होगी, कितनी उम्र? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इतनी तवील उम्र मिली, मगर उनके पास भी मलकुल मौत पहुंचे। तो आपने फरमाया कि इतनी जल्दी आ गए? कहा हुजूर जल्दी कहां आया, इतनी तवील उम्र अल्लाह ने आपको दी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये उम्र जो मेरी गुजरी है ना, फरमाते हैं कि ये मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी एक दरवाजे से अंदर गया और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। किसी घर के एक दरवाजे से घुसो अंदर और दूसरे से बाहर निकल के आ जाओ, कितना वक्त लगता है? फरमाते हैं मुझे ये सारी जिंदगी की उम्र ऐसे लगी कि एक दरवाजे से मैं अंदर गया हूं और दूसरे से निकलकर बाहर आ रहा। ये है भाई, तो वो इतनी तवील उम्र, मगर फिर भी मौत का फरिश्ता आया तो आपने कहा बड़ी जल्दी आ गई। हमारी तो उम्र कितनी हो रही है अब? हमारे दरमियान 50-60 साल, 70-80 साल बहुत हो गई भाई। 100 साल तो कोई कोई पहुंचता है, इतनी कम उम्र। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खातून, एक ज़ईफ़ा आई थी, आकर कहने लगी, ये पैगंबर खुदा, एक मारूजा लेके आई हूं, मेरे लिए जरा दुआ कर दो। आपने कहा मैं क्या बात है? वो ज़ईफ़ा, वो खातून कहने लगी है पैगंबर खुदा जरा दुआ कर दो, मेरे बच्चों की उम्र बड़ी कम होती है। अल्लाह बेटे तो देता है, उम्र कम होती है, जल्दी मर जाते हैं, जरा दुआ करो अल्लाह मुझे औलाद दे तो उनकी उम्रें भी लंबी कर दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून बता तेरे बच्चों की उम्रें कितनी होती है? कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, कोई मेरा बच्चा 100 साल में मर जाता है, कोई 200 साल में मर जाता है, इतनी कम उम्रें मिलती हैं। आज हमारी उम्र कितनी हो रही है? 50, 60, 70, 80। वो 100-200 साल की उम्र को कह रही है पैगंबर खुदा बड़ी कम उम्र होती है। दुआ कर दो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मेरे बच्चों की उम्रें तवील कर दे, औलाद दे तो उम्रें भी लंबी दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सुना, मुस्कुराए, आप फरमाने लगे 100-200 साल की उम्रों पर तू कह रही है कम उम्र अल्लाह देता है, मगर सुन ले एक जमाना ऐसा आएगा, एक ऐसी उम्मत दुनिया में आएगी, उनकी उम्रें बड़ी मुख्तसर होंगी। कहने लगी